अपनी यॉट के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति खुद को भारतीय महासागर में बिना खाने और पानी के फंसा हुआ पाता है। पुरुष आवाज कहती है कि वर्तमान में 13 जुलाई शाम 4:50 बजे हैं। वह माफी मांगते हुए स्वीकार करता है कि उसने ईमानदार, मजबूत, दयालु और प्रेमपूर्ण बनने की कोशिश की, सही काम करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा सफल नहीं हो पाया और उन्हें इसका पता था। वह गहराई से क्षमा चाहता है, लेकिन अब यह सब मायने नहीं रखता। उसने अंत तक संघर्ष किया, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं बची है। 8 दिन पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति अचानक तेज आवाज और जोरदार झटके से जाग जाता है। जैसे ही वह बिस्तर से उठता है, उसे फर्श पर पानी दिखता है। केबिन के माध्यम से चलते हुए वह एक बड़ा छेद पाता है जिससे पानी तेजी से आ रहा है। डेक पर चढ़ते हुए वह अपनी यॉट के पास एक विशाल तैरता हुआ कंटेनर देखता है जो उसकी नाव से टकराया और उसे छेद कर दिया। पाल को कम करने और कंटेनर से दूर यॉट को मोड़ने के प्रयासों के बावजूद वह यॉट को नियंत्रित नहीं कर पाता क्योंकि धातु के बॉक्स का कोना यॉट के साइड में फंसा हुआ है। कुछ पल विचार करने के बाद वह केबिन में लौटता है और एक इन्फ्लेटेबल मरीन एंकर निकालता है। इसे कंटेनर पर फेंकते हुए वह एक रस्सी साथ लाता है। रस्सी को कंटेनर के कोने से बांधता है और दूसरे सिरे को यॉट से जोड़ देता है। वह जल्दी से वापस अपनी यॉट पर जाता है और देखता है कि रस्सी कसती जा रही है, धीरे धीरे कंटेनर को उसकी नाव से दूर खींच रही है। जब विशाल धातु का बॉक्स साफ हो जाता है तो वह अपनी यॉट के नुकसान का आकलन करने का निर्णय लेता है। निरीक्षण करने पर उसे एक बड़ा छेद मिलता है जिससे पानी रिस रहा है जब भी नाव झुकती है। नाव को समतल करते हुए वह फिर से कंटेनर के पास जाता है ताकि अपना एंकर वापस ले सके। थोड़ी कठिनाई के बाद वह इसे अपनी नाव पर वापस खींच लेता है, इसे पुनः व्यवस्थित करता है और कंटेनर से दूर निकल जाता है। केबिन में उतरते हुए वह देखता है कि सब कुछ पानी से भरा हुआ है, बिजली बंद है और पानी घुटनों के ऊपर तक आ चुका है। छेद की जांच करने के बाद वह उपकरणों का निरीक्षण करने लगता है। एक छोटा लकड़ी का बॉक्स निकालते हुए वह छेदों को भरने के लिए मरीन एपॉक्सी राल मिलाता है और इसे सेलक्लॉथ के साथ मिलाकर छेद को सील कर देता है। इस बीच वह एक लकड़ी की छड़ी से एक लीवर बनाता है ताकि वह मैन्युअली केबिन से पानी निकाल सके। रात होते ही वह केबिन में पानी के ऊपर लटके एक झूले में आराम करने के लिए तैयार होता है। सुबह होते ही वह यॉट की मरम्मत फिर से शुरू करता है। विद्युत उपकरणों को डेक पर लाते हुए वह उन्हें ताजे पानी से धोकर और सुखाकर पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है। फिर वह छेद को पैच करने, पानी निकालने और समुद्र और सूर्यास्त का निरीक्षण करते हुए रात का खाना खाने में लग जाता है। पूरा पानी निकालने के बाद वह फर्श को नमक से साफ करता है और पैच किए गए छेद की मजबूती की जांच करता है। नौका को एक तरफ झुकाकर वह सुनिश्चित करता है कि पानी अंदर नहीं आ रहा है। फर्श में एक हैच खोलकर वह बाढ़ग्रस्त बैटरियों में से एक को निकालता है, उसे डेक पर ले जाता है और रेडियो को जोड़ने की कोशिश करता है। दुर्भाग्यवश रेडियो खामोश रहता है, जिससे पता चलता है कि वह अभी भी काम नहीं कर रहा है। कागजी चार्ट्स का सहारा लेते हुए वह अपनी स्थिति निर्धारित करने की कोशिश करता है, लेकिन विफल रहता है। केबिन में वापस जाते हुए वह सेलेस्टियल नेविगेशन फॉर यॉट्समैन नामक पुस्तक का पता लगाता है और उसे पढ़ना शुरू करता है। अचानक वह रेडियो पर संकेत पकड़ता है। जल्दी से डेक पर वापस जाकर वह एसओएस सिग्नल प्रसारित करता है, लेकिन उसके प्रयासों के बावजूद कोई जवाब नहीं आता और अंततः रेडियो पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। हताश होकर वह केबिन में उतरता है, शराब की एक बोतल खोलता है, रात का खाना तैयार करता है और सोने चला जाता है। अगली सुबह वह अपनी मरम्मत का काम फिर से शुरू करता है। मस्तूल पर चढ़ते हुए वह दूर एक तूफान को देखता है। जल्दी से डेक पर उतरकर वह सभी वस्तुओं को सुरक्षित कर देता है और केबिन में सब कुछ ठीक से बांध देता है। वह एक बड़े कंटेनर को ताजे पानी से भरता है और खुद को तैयार करता है आने वाले तूफान के लिए। बाहर तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश लगातार बरस रही है और लहरें यॉट से जोर से टकरा रही हैं। एक बरसाती कोट पहनकर वह व्यक्ति समुद्री एंकर तैनात करने का निर्णय लेता है ताकि दिशा बनाए रखी जा सके। खुद को सुरक्षित कर वह एंकर के साथ डेक पर निकलता है। तूफान का सामना करते हुए वह एंकर को खोलने और समुद्र में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन एक विशाल लहर उसे अपनी चपेट में ले लेती है और वह क्रूर महासागर में खींच लिया जाता है। कठिन संघर्ष के बाद वह किसी तरह वापस यॉट पर चढ़ने में सफल हो जाता है। पूरी तरह से थका हुआ वह केबिन में शरण लेता है। समुद्री पानी पी लेने से उसे उल्टी जैसा महसूस होता है और वह उल्टी कर देता है। अपने गीले कपड़ों को उतारते हुए उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी यॉट तेजी से घूमने लगता है। खिड़की से झांकते हुए वह देखता है कि नाव पलटने की कगार पर है, लेकिन अगली लहर के एक शक्तिशाली झटके से नाव सीधी हो जाती है। वह फिर से डेक पर चढ़ जाता है। वह व्यक्ति एंकर को तैनात करने का एक और प्रयास करने का निर्णय लेता है, लेकिन एक और विशाल लहर नाव को जोर से पलट देती है। चमत्कारिक रूप से वह और यॉट दोनों बिना किसी गंभीर क्षति के उभर आते हैं। नुकसान का निरीक्षण करते हुए वह टूटे हुए मस्तूल को देखता है। अत्यधिक थका हुआ वह केबिन में लौटता है, लेकिन कुछ कदम चलते ही यॉट जोर से झटका खाती है, जिससे वह गिर पड़ता है। उसका सिर एक खंभे से टकराता है और वह बेहोश हो जाता है।
जब वह होश में आता है तो वह पाता है कि नौका फिर से पानी से भरी हुई है। पानी की धारें दीवारों के छेदों से अंदर आ रही हैं। अपनी सारी ताकत जुटाकर वह अपने पैरों पर खड़ा होता है और इन्फ्लेटेबल लाइफ राफ्ट निकालता है। तूफान के बावजूद वह इसे डेक पर लाता है और उफनते समुद्र में उतारता है। राफ्ट के अंदर शरण लेते हुए वह इसे चारों ओर से कसकर सील कर देता है और लगातार तूफान का सामना करते हुए सुबह का इंतजार करता है। जागने पर अगले दिन वह देखता है कि टूटी फूटी नाव बहुत बुरी हालत में है, लगभग डूब चुकी है और बचाने योग्य नहीं है। उसके पास जाकर वह तय करता है कि वह केबिन में उतरेगा और जरूरी चीजें जैसे खाना, यंत्र, चार्ट, पीने का पानी, कपड़े और एक टोपी निकालेगा। अपने पाए गए सामान को राफ्ट में रखते हुए वह वापस केबिन में जाने का निर्णय लेता है और पानी में डूबी हुई एक बॉक्स को निकालता है। नमक का पानी उसके माथे पर लगी चोट पर जलन पैदा करता है तो वह उसे साफ करके उस पर विशेष पट्टी लगाता है। अचानक वह अपरिचित आवाजें सुनता है और समझता है कि नाव तेजी से डूब रही है, जिससे वह तुरंत राफ्ट पर वापस चला जाता है। भारी मन से वह देखता है कि नौका बेरहम लहरों के नीचे डूब रही है। निकाली गई बॉक्स को खोलते हुए वह एक सेकंड पाता है जो अंततः उसे अपने स्थान का निर्धारण करने में मदद करता है। अगले दिन वह जागता है और पाता है कि राफ्ट के आधार पर पानी जमा हो रहा है। हताश होकर वह पानी को बाहर निकालने और राफ्ट को सुखाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। कुछ ही समय बाद एक और आने वाले तूफान की डरावनी आवाजें उसके कानों तक पहुंचती हैं। बाहर देखते हुए वह आसमान को काला होते और तूफान को बढ़ते हुए देखता है। अपने सामान को सुरक्षित करते हुए और अपने स्थान का निर्धारण करते हुए वह राफ्ट को मजबूती से बंद कर लेता है और आने वाले तूफान के लिए तैयार हो जाता है। फुलाने योग्य राफ्ट को शक्तिशाली लहरें लगातार इधर उधर फेंकती रहती हैं, जब तक कि वह अंततः पलट नहीं जाती और पानी में डूब जाती है। उथल पुथल से उभरते हुए वह आदमी राफ्ट को सीधा करने के लिए संघर्ष करता है और अंततः सफल होकर वापस सवार हो जाता है। जैसे ही सुबह होती है और तूफान शांत होता है, वह आदमी राफ्ट में हवा भरने का निर्णय लेता है, लेकिन पाता है कि हाथ का पंप टूट चुका है। वह राफ्ट के नीचे से एक कप से पानी निकालने का सहारा लेता है। अपनी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करते हुए वह महसूस करता है कि धारा उसे एक व्यस्त शिपिंग लेन की ओर ले जा रही है। अपने खाद्य आपूर्ति को खोलते हुए वह घृणा से पीछे हटता है, क्योंकि वे समुद्री पानी से सने हुए हैं। प्यास बुझाने की उसकी कोशिश भी नमकीन निराशा में बदल जाती है। निराशा से घिरा वह उन्माद को रोकने के लिए संघर्ष करता है और उसके मन में एक हताश योजना बनती है, ताजे पानी के लिए एक कंटेनर से सौर स्थिर बनाना। पास में मछलियां देखकर वह एक मछली पकड़ने की छड़ी बनाता है और उसे समुद्र में डालता है। इस बीच थोड़ी मात्रा में पानी अस्थायी स्थिर में इकट्ठा होती है, जो उसे ताजगी की एक अनमोल घूंट प्रदान करती है। फिर से सेकंड का उपयोग करते हुए वह अपने स्थान की पुष्टि करता है कि वह शिपिंग लेन में है, जिससे उसे उम्मीद मिलती है। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद एक बड़ा जहाज दृष्टिगोचर होता है। जल्दी से सिग्नल लाइट ढूंढते हुए वह एक को जलाने में सफल होता है ताकि ध्यान आकर्षित कर सके। हालांकि उसकी कोशिशें बेकार जाती हैं, क्योंकि कंटेनर जहाज बिना ध्यान दिए गुजर जाता है। हताश और निराश होकर वह लाइट को पानी में फेंक देता है और जहाज को दूरी में गायब होते देखता है। अपने निराशा में खोए हुए वह धीमे से महसूस करता है कि उसकी अस्थायी मछली पकड़ने की रेखा में कुछ फंसा हुआ है। धीरे धीरे उसे खींचते हुए वह भयभीत हो जाता है जब देखता है कि एक शार्क उसमें फंसी है और उसके चारों ओर अन्य शार्क मंडरा रही हैं। रात में आदमी एक गुजरते जहाज की आवाज से जाग जाता है। हताश होकर वह अपनी फ्लेयर गन पकड़ता है और एक फ्लेयर फायर करता है, फिर दूसरा। बावजूद इसके जहाज उसकी समस्या से बेखबर होकर आगे बढ़ जाता है। सुबह में वह पानी का एक घूंट लेता है और अपनी स्थिति फिर से निर्धारित करता है, केवल यह जानने के लिए कि वह शिपिंग लेन से बाहर बह गया है। निराशा उसे घेर लेती है। अपनी स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए वह एक पत्र लिखने का निर्णय लेता है, उसे एक बोतल में बंद करता है और समुद्र में फेंक देता है, यह उम्मीद करते हुए कि कोई उसे कभी ढूंढ सके। उस रात थका हुआ और उम्मीद खोने के कगार पर वह दूर के जहाज की लाइटों को देखता है। अपनी सिग्नल फ्लेयर की तलाश करते हुए वह पाता है कि वे सभी खत्म हो चुके हैं। हताशा एक नई योजना को जन्म देती है। वह अपने पानी के कंटेनर को खाली करता है, उसमें कागज भरता है और आग लगाता है। प्रारंभिक लौ कमजोर और संभवतः अदृश्य होती है, इसलिए वह और अधिक सामग्री डालता है और आग को तब तक बढ़ाता है जब तक कि वह भयंकर जलने लगती है। लेकिन जल्द ही आग बेकाबू हो जाती है और पूरे राफ्ट को घेर लेती है। वह पानी में कूद जाता है और लाचार होकर देखता है कि उसकी अंतिम शरणस्थली जल रही है। अपने भाग्य की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए वह पानी में आत्मसमर्पण कर देता है और अंतिम बार सितारों को देखता है। जैसे ही वह गहराइयों में डूबने लगता है, अचानक एक खोज प्रकाश की किरण अंधकार को चीरती है। एक नाव उसके ऊपर प्रकट होती है और अपनी अंतिम ताकत से वह ऊपर की ओर तैरता है और अपने बचाने वाले के फैले हुए हाथ को पकड़ लेता है।